नगर परिषद रेवाड़ी में प्रभावशाली नेता के कहने पर बनाई गई प्रॉपर्टी आईडी। सूत्रों के हवाले से मिली बड़ी जानकारी। रेवाड़ी नगर परिषद की जमीन को लेकर चल रहा है बड़ा खेल। एक बार फिर नगर परिषद की विवादित जमीन पर भूमाफियाओं की गिरती सी नजर। नगर परिषद में अधिकारियों की मिली भगत से प्रभावशाली नेता के कहने पर इस जमीन की बनी प्रॉपर्टी आईडी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन व्यक्तियों के नाम से बनी प्रॉपर्टी आईडी, ये व्यक्ति किसी प्रभावशाली नेता के बताए जा रहे हैं करीबी। रेवाड़ी में नगर परिषद की और भी जमीनों की बन सकती है प्रॉपर्टी आईडी। नगर परिषद के द्वारा विवादित जमीन की बनाई गई प्रॉपर्टी आईडी को आखिर क्यों किया गया सीज? आखिर क्या है इसमें बड़ा राज? नगर परिषद के ईओ सुशील कुमार ने दिया गोलमोल जवाब। जमीन है उसकी कल देख सुना जा रहा है कि कल एक आईडी भी बन गई है और उसके बाद उसको सीज भी कर दिया गया। तो किन आदमियों का क्या मतलब पूरा मामला है? ये बिल्कुल गलत है। नगर परिषद की वो प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है। ये राष्ट्रीय हाई स्कूल का मामला सन 47 से लेके आज तक आया। सारी फाइल को मैंने स्टडी किया है। उसमें ना कोई अभी नई आईडी बनी है, पहले से ही सर्वे के दौरान उसमें 6 आईडी बनी हुई है। लोगों ने कई बार उनकी रजिस्ट्री करवा रखी है। लेकिन एक मामला मेरे सामने ऑब्जेक्शन आया था कि उसको कोई सुषमा देवी का, उसने कहा कि मेरी आईडी तो बनी हुई है लेकिन उसको फ्रीज नगर परिषद द्वारा किया गया है। ना कोई लिटिगेशन है, ना कोई कोर्ट में पेंडिंग केस है। मैं एनडीसी निकलवाने में असमर्थ हूँ। उसके हमने रिमूव कर दिया। उस पर बहुत लोगों ने बवाल बना रखा है कि राष्ट्रीय हाई स्कूल की नगर परिषद की ज़मीन है। मैं ये कहता हूँ यदि नगर परिषद की ज़मीन है तो नगर परिषद का कोई रिकॉर्ड तो होगा। मैंने पूरी फाइल को स्टडी किया है। ऐसा कोई दस्तावेज जमाबंदी या खसर या रजिस्ट्री या कोई भी ऐसा पुराना दस्तावेज मुझे प्राप्त नहीं हुआ है कि नगर परिषद की ज़मीन हो। यदि वो नगर परिषद की ज़मीन के लिए कोई आम आदमी भी राष्ट्रीय हाई स्कूल के लिए मुझे दस्तावेज देता है, उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करूँगा। जो रजिस्ट्रियाँ उसके ऊपर हुई हैं और जो काबिज हैं लोग, उनको हटा के 181 का नोटिस दिया जाएगा और हम अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये कहता हूँ जो लोगों ने द्वारा कल से बवाल बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। रूटीन में एक प्रॉपर्टी आईडी का ऑब्जेक्शन हटाया गया है। ऐसा कोई नहीं है कि हमने कोई नई आईडी क्रिएट कर दी है। जो लोगों में रूमर फैला दिया कि राष्ट्रीय हाई स्कूल की आईडी बन गई। राष्ट्रीय हाई स्कूल की आईडी जो सर्वे के दौरान 2019 से 22 के बीच में सर्वे हुआ था, उसमें 6 आईडी बनी हुई हैं। एक आईडी है उसमें सुषमा की, एक आईडी है उसमें मनोज कुमार की, एक आईडी है इसमें वीर प्रताप, क्या नाम है उसका, देखना क्या है, वीर कुछ ऐसा है, वीरपाल है, कुछ ऐसा है। एक आईडिया उसमें 172 गज की राम कुमार की, एक आईडिया सुशीला देवी की। 5-6 आईडी उसमें पहले से बनी हुई है। कोई नई आईडी नगर परिषद द्वारा ना क्रिएट की गई है। उनकी रजिस्ट्रियाँ भी हैं उनके पास। तहसीलदार ने 2-3 बार रजिस्ट्रियाँ कर रखी हैं। राष्ट्रीय हाई स्कूल में बहुत से दावेदार और भी हैं। एक लक्ष्मी नारायण ने किसी को वसीयत कर रखी है, आगे राम कुमार कह रहे हैं मेरी है। राम कुमार के एक आईडी दिनेश की है। ये सर्वे के दौरान आईडी बनी है नगर परिषद में। जो कल से मैं सुन रहा हूँ कि रूमर है कि एक राष्ट्रीय हाई स्कूल की नगर परिषद द्वारा आईडी बनाई। ऐसा कोई रूमर, ये बिल्कुल गलत है। कोई आईडी नहीं बनाएगी। एक ऑब्जेक्शन उसने लगाया था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आईडी नहीं, वो एनडीसी नहीं निकाल पा रहा। उसकी आईडी सर्वे के दौरान ही बनी हुई है। और उसने जो सुषमा देवी ने आगे जो जमीन राम कुमार को और सुशीला देवी को बेची है, उनकी भी आईडी बनी हुई है। ऐसा कोई नया आईडी नहीं है। लोगों ने ऐसे रूमर, क्योंकि एक प्रचलन चला गया है नगर परिषद में। इसमें मैं अपने कर्मचारियों को भी मानता हूं कि भाई ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। ये रूटीन में पीछे काम होता है। कुछ लोगों को बहुत सी तकलीफें होती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि रूटीन में काम हुआ है। कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी आईडी नहीं की बनाई गई।